ऑल राइट, Oppo Reno 13 Pro इज इन द हाउस, साथ में उसका छोटा भाई Oppo Reno 13 भी आ गया। अब दोस्तों Reno सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सडनली दो तीन चीजें सामने आती है। एक तो लुक्स एंड डिजाइन हमेशा अच्छा होता है एंड कैमरास जनरली आर क्वाइट गुड, और ये जो फोन्स होते हैं ये ऑफलाइन में ज्यादा बेचे जाते हैं। जनरली हाईलाइट जो होता है वो परफॉर्मेंस वगैरह नहीं होता है इसका, बट दिस टाइम कुछ अलग है। अगर मैं अभी तक के सभी Oppo Reno सीरीज के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है दिस हैज बिकम अ मोर बैलेंस्ड फोन। जी हाँ, आपको पता चलेगा क्यों बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार आए हो तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत लोग आते हैं देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसीलिए हम रिमाइंड करते हैं, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। ऑलराइट, ये भी खोलने वाले हैं, Oppo Reno 13 के बारे में बात करेंगे, बट प्राइमरीली प्रो के बारे में बात करके सब कुछ बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले बॉक्स के अंदर, एंड यू नो आई हैव सेड दिस इन लास्ट 4 और 5 अनबॉक्सिंग कि अब क्लियर केस की जगह पे ओपेक केस आने लगी है। वैसे सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन आता है, उसके बाद में आपको ये केस मिलती है विच इज नाइस। अंदर से रिब्ड है, रिज्ड है, मैं कहूंगा। क्लियर केस नहीं होती है तो टेंशन नहीं होता है कि येलो हो जाएगी केस। दिस इज द फोन, ओके। आई हैव टू गेट यूज्ड टू दिस की बड़ी बैटरी कैपेसिटी होती है लेकिन इतना ज्यादा वेट नहीं होता है। अब दैट इज बिकम अ नॉर्मल। या उसके बाद में सिम कार्ड टूल, 80 वॉट का चार्जर इनसाइड द बॉक्स एंड USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल। दैट्स अबाउट इट। चलिए रखते हैं। Reno 13 भी मैं निकालने वाला हूं क्योंकि बॉक्स के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट दिस इज द फोन। वैसे बैटरी कैपेसिटी में 200 mAh से Reno 13 कम है। इसमें 5600 मिली एम्पियर आ रहे हैं और इसमें 5800 है। वेट करके देखने वाले हैं, लेकिन लेट्स कीप दिस असाइड। ऑल राइट, इस टाइम दे हैव गॉन फॉर अंडरस्टेटेड डिजाइन। जी हाँ, प्रीमियम डेफिनेटली लगता है। ग्लास बैक है, बेसिकली सैटिन फिनिश है। ऊपर की तरफ ग्लास है तो उसका शाइनी है, बट अंदर की तरफ से वो सैटिन दिखता है। लुक्स वेरी प्रीमियम, अंडरस्टेटेड। मतलब जनरली रेनो के जो डिजाइन होते हैं ना, ऐसे आउटवर्ड होते हैं, फ्लैशी होते हैं। ओ दिस इज ऑल्सो नाइस। Reno 13 का भी डिजाइन देखोगे आप, और ये कैमरा मॉड्यूल के बाजू को थोड़ा जो ग्लोइंग इफेक्ट दिया हुआ है, दिस इज नाइस। दिस इज Reno 13 Pro एंड दिस इज Reno 13। इंटरेस्टिंग डिजाइन में ना अलग हुआ है थोड़ा, मतलब दे हैव गॉन फॉर दैट प्रीमियम अंडरस्टेटेड स्टाइलिश, ऐसे कहूंगा मैं। जी हाँ, दोनों ये थोड़ा हैवी लगता है। वेट के मामले में बात करूं, दिस 5800 की बैटरी है जैसे मैंने कहा। दिस शुड बी 195 ग्राम्स। बूम! आपको लगता होगा कि मैं पहले से देखता हूं। दोस्तों आज तक मैंने पहले मुझे पता नहीं चलता है, एक्सेप्ट ये दूसरे ब्रांड्स के फोन ना कभी कभी मुझे प्रेजेंटेशन में बता देते हैं तो पता चलता है, बट 99% ऑफ द टाइम्स आई डोंट नो। सो 195, और ये जो है ना, दिस इज 192। गलत हो गया, देखो, हंसो मत यार, हंस रहे हैं ये देखो। 192 लगा था मुझे, बट ओ सेटिस्फैक्शन वो डबल मिलेगा अभी। 182.4। नो, इसका भी निकालते हैं। लवली। 194.5 ये है वेट। चलिए लेट अस स्टार्ट। चलिए क्विकली पोर्ट्स एंड नहीं, ड्रॉप टेस्ट दोनों करेंगे साथ में। वैसे Reno 12 सीरीज में Victus 2 आया करता था, अब 7i ग्लास प्रोटेक्शन आया हुआ है, गोरिल्ला ग्लास 7i। जी हाँ, एंड पीछे की तरफ भी ग्लास ही है, गिराने वाले हैं। लेट्स डू दिस 2 in 1। 1 2 एंड। वैसे इन दोनों में डिफरेंस बताऊं क्या है। डिस्प्ले आगे की तरफ देखोगे तो Reno 13 का फ्लैट डिस्प्ले है और इसका माइक्रो कर्व्ड, क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है। सो यू नो ये थोड़ा ज्यादा डेफिनेटली प्रीमियम दिखता है आगे से, लेकिन पीछे से गिराना बाकी है। 1 2 एंड ओके, नहीं। एंड फ्रेम जो है ना, दोनों में ही आपको मेटल फ्रेम मिलती है, तो मेटल ग्लास सैंडविच डिजाइन मैं कहूंगा। दोनों का इन हैंड फील जबरदस्त है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है राइट हैंड साइड में, पावर ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर भी बिजी है, स्पीकर ग्रिल, IR ब्लास्टर, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। वैसे पीछे कैमरा में भी आपको एक माइक्रोफोन मिलता है, तो 3 टोटल माइक्रोफोन्स हैं, सेम विथ Reno 13। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फोन के बारे में। अब डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, इसमें बड़ा डिस्प्ले आता है, 6.83 इंच का ये एमोलेड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज LTPS डिस्प्ले, मतलब 30 60 90 120 हर्ट्ज पे अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है। 1 वाला नहीं है वो, 30 60 90 के स्टेप्स में आता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो 6.59 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला ही डिस्प्ले, दोनों ही 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। सो दैट इज एक्सीलेंट। अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो हाई ब्राइटनेस मोड जो है
दैट इज 1200 निट्स। पीक ब्राइटनेस के बारे में बताया हुआ नहीं है, सो दैट इज नॉट दैट। वैसे HDR10 प्लस का सपोर्ट दोनों में ही आता है। नेटफ्लिक्स में HDR वगैरह आप देख पाओगे, यूट्यूब में तो देख पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों अगर आप बेजल्स के पास देखोगे तो प्रो में तो नॉन एग्जिस्टेंट ही है, क्योंकि स्लाइट वो कर्व डिस्प्ले है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इवन नीचे चिन देखिए, एब्सोल्युटली थिन। सो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज फैंटास्टिक। 94% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। वैसे इसका मैं वॉलपेपर चेंज करता हूं तो आपको इसका भी दिख जाएगा। लेट मी शो यू दैट। लुक एट दिस, ये देखिए, इसमें भी बहुत पतले हैं लेकिन क्वाड कर्व नहीं होने की वजह से थोड़े दिखते हैं। दोनों के ही डिस्प्ले जबरदस्त है, बहुत ही इमर्सिव डिस्प्ले कहूंगा। इनफैक्ट 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग भी है, सो आंखों के लिए ध्यान रखता है आपके आंखों के पास। चलिए स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। अब इधर जो है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जनरली अगर आप रेनो के फोन्स देखोगे परफॉर्मेंस हैवी नहीं होते हैं, बट अगर मैं 12 सीरीज के साथ कंपेयर करूं तो सीरियस जंप आ गया है परफॉर्मेंस में। ये आता है Dimensity 8350 इस प्रोसेसर के ऊपर। इनफैक्ट दोनों भी प्रो एंड नॉन प्रो दोनों ही 8350 पे आते हैं, जिसका स्कोर क्लोज टू 1.4 मिलियन आता है अंतुतु के ऊपर। और याद रखिए पिछले टाइम आई थिंक 7300 पे था, जिसका 6.5-7 लाख वगैरह स्कोर आया हुआ करता था। सो परफॉर्मेंस में नियरली ट्वाइस 2x जंप है, विच इज गुड। और दोनों पे ही अगर मैं वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो 12256 वेरिएंट आता है प्रो में। इसमें आपको 8128 एंड 8256 मिलता है, तो बेस वेरिएंट 8128 है, इसमें 12256 है। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इधर 4.0 वगैरह हो सकता था। अब प्रो में 5800 मिली एम्पियर की बैटरी है, नॉन प्रो में आपको 5600 मिली एम्पियर की बैटरी है, 80 वॉट चार्जिंग है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्मूथ UI आउट देयर फॉर श्योर। मतलब मजा आता है यूज करने में। लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो BGMI आप 90 FPS पे खेल पाओगे, लेकिन इसमें एक फीचर आता है एडेप्टिव फ्रेम बूस्टर नाम का, जिसकी वजह से आप 120 FPS पे भी खेल पाओगे। और हमने जेंशिंग इंपैक्ट वगैरह जो हेवी गेम्स है वो भी खेल के देखे, स्मूथली दे रन, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इवन लॉन्ग टर्म ज्यादा टाइम आप गेमिंग वगैरह करे, लोग जनरली रेनो सीरीज गेमिंग के लिए नहीं लेते हैं, बट हमें बताना जरूरी है कि थर्मल्स भी बहुत ही कंट्रोल में है। मतलब आपने 45 मिनट्स 1 आवर तक भी गेम खेले तो 42-43 डिग्रीज के ऊपर नहीं जाने वाले। थर्मल्स आर इन चेक। चलिए अब कलर OS के बारे में बात करते हैं। दोनों में ही आपको कलर OS 15 मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। 3 साल के मेजर अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलते हैं। एंड इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सेटअप करते समय बहुत सारी चीजें आई थी, आपको ये इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल करना है, ऐप मार्केट, इसेंशियल एप्स वगैरह, यू कैन अनचेक देम, फिर वो इंस्टॉल नहीं होंगे। लेकिन बताना मेरा काम है कि इट वाज देयर। एंड बाय डिफॉल्ट भी गेम्स बहुत सारे हैं, 8-10 गेम्स कुछ प्री इंस्टॉल होते हैं जिनकी जरूरत नहीं, आप अनइंस्टॉल ऑब्वियसली कर पाओगे, थर्ड पार्टी एप्स गेम्स वगैरह, बट है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ओप्पो ने प्रॉमिस किया है कि 60 महीने तक, मतलब 5 साल तक ये आराम से फ्लूइडली काम करेगा। और उसका सर्टिफिकेशन भी है, फ्लूइडिटी सर्टिफिकेट भी है। सो इफ यू यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओप्पो एटलीस्ट क्लेम करता है ऐसे। बट हाँ, पिछले टाइम अगर मैं रेनो 12 सीरीज के बारे में बात करूं, इट वाज ऑल अबाउट AI के बहुत सारे फीचर्स आपको मिड प्रीमियम रेंज में 30-40,000 इस प्राइस रेंज में AI के फीचर्स मिल रहे थे, एंड दैट वाज वेरी न्यू। वो जो सब फीचर्स हैं वो अब भी आपको मिलते हैं। मतलब ट्रांसलेशन फीचर है, स्क्रीन ट्रांसलेशन वगैरह करना है आपको, वो सब है, नोट टेकिंग, समराइज, सर्कल टू सर्च, AI राइटर। तो ये सब चीजें जो है AI के फीचर्स वो अब भी आते हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर इम्प्रूव्ड, तो वो है। लेकिन कैमरा में, फोटो एडिटिंग में भी बहुत सारे फीचर्स है, उसके बारे में बात करेंगे जब कैमरा के पास आएंगे। बट हाँ, स्मूथ फ्लूइड UI है, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा वन ऑफ द स्मूथेस्ट आउट देयर। 2 फीचर मुझे अच्छे लगे। एक तो दोस्तों सीमलेस शेयर, मतलब शेयर विद iOS जो है, इधर से कोई भी फाइल आपको इंस्टॉल करनी है iOS पे, एक ही ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, एंड बहुत सीमलेसली और फास्ट आप फाइल ट्रांसफर्स वगैरह कर पाओगे। तो जी हाँ, आप आईफोन पे हो, शिफ्ट करना है, शुड नॉट, नहीं, इनफैक्ट आप इसके ऊपर हो, आईफोन पे आपको कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, यू कैन इजीली डू इट। और बीकन लिंक का भी फीचर आता है, ब्लूटूथ पे आप कॉलिंग वगैरह कर पाओगे, और उसकी अब रेंज ज्यादा बढ़ गई है, सो दैट इज देयर। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। वैसे एक बता दूं कि प्रो और नॉन प्रो में अब ई सिम का सपोर्ट आ गया है, तो इंटरनेशनली भी आप ट्रैवल कर रहे हो, ई सिम का फायदा ले सकते हो। Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC का सपोर्ट है, IR ब्लास्टर आता है, डुअल 4G वोल्टी है, Wi-Fi कॉलिंग का सपोर्ट है, ऑल दैट इज देयर। सेंसर्स के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली सभी सेंसर्स आते हैं, दोनों में ही ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस अनलॉक है, ऑल सेंसर्स आर देयर, वर्क वेल। मल्टीमीडिया इज हाईलाइट, डेफिनेटली कहूंगा, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी दोनों में ही जबरदस्त है, दोनों का डिस्प्ले सीरियसली अच्छा है। मतलब कलर्स वगैरह आप देखोगे, कभी कभी ऐसा लगता है कि सीरियसली बहुत ज्यादा बूस्टेड वगैरह तो नहीं है, इतने अच्छे कलर, सैचुरेशन
सैचुरेटेड कलर्स आपको दिखते हैं, तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस ओवरऑल मल्टीमीडिया मजा आएगा। एंड जैसे मैंने कहा HDR10+ का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स में वाइड वाइड L1 है, तो आपको वेब सीरीज वगैरह देखना है, मूवीज देखना है, यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखने हैं, बहुत अच्छे दिखेंगे। और हाँ, आपको बहुत ज्यादा आवाज चाहिए तो 300% बूस्ट भी कर सकते हो ऑडियो को। कैमरा की तरफ जाने से पहले बता दूं दोस्तों, IP68 एंड 69 का सर्टिफिकेशन दोनों में ही आता है। तो ओप्पो तो क्लेम करता है 2 मीटर पानी के नीचे 30 मिनट्स तक रहा तो भी इसे कुछ नहीं होगा, और 69 भी है, तो गर्म पानी से जेट स्प्रे वगैरह करके भी इन्होंने टेस्ट किया हुआ है, दोनों में ही आता है। सो दैट इज देयर। ऑलराइट दोस्तों, कैमरा के बारे में बात करते हैं। अगर मैं प्रो के बारे में बात करूं तो 50+50+8 मेगापिक्सल का सेंसर आता है। आगे भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। इनफैक्ट दोनों में ही, प्रो एंड नॉन प्रो में, दोनों में 50 मेगापिक्सल सेंसर है। रेयर में नॉन प्रो में आपको 50+8+2 का सेंसर मिलता है। तो प्राइमरी सेंसर जो प्रो में है दैट इज 50 मेगापिक्सल, सोनी का ही सेंसर है। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है जो 3.5x ऑप्टिकल जूम देता है आपको। सो 85 mm के जो पोर्ट्रेट्स वगैरह आपको निकालने हैं बहुत अच्छी तरह से आते हैं। यू शुड ट्राई इट आउट। नॉन प्रो में आपको ऑब्वियसली टेलीफोटो नहीं मिलता है, बट हाँ, इसमें 50+50 टेलीफोटो एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। थैंकफुली दोस्तों, सभी सेंसर्स है ना प्रो में 4K 60 FPS आप शूट कर पाओगे इवन ऑन सेल्फी। सो दैट इज अ थम्स अप। अगर मैं फोटोग्राफी के बारे में बात करूं, हमने कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह अभी नॉर्मल कंडीशंस में निकाले दोस्तों। अभी फोन आया हुआ है, आई विल टेल यू व्हाट, अच्छे फोटोज आते हैं, एज कटआउट वगैरह जो है बहुत अच्छा है, कलर्स अच्छे आते हैं, बट अदर देन दैट फोटोज कम आउट रियली गुड। और जैसे मैं कहा 4K 60 FPS भी आप शूट कर पाओगे ओरिजिनल क्वालिटी में, लो लाइट्स में वगैरह, अलग अलग कंडीशंस में हमने फोटो निकाले हुए हैं, स्टोर करके रखे हुए हैं G ड्राइव पे आपके लिए। जरूर जाके देखिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट दिस फोन। इंटरेस्टिंगली पोर्ट्रेट्स में एक सॉफ्ट लाइट ड्रीमी फोटोज निकालने होते हैं ना, यू नो पुराने जमाने की मूवीज आप देखोगे ना, ऐसा रोमांटिक सीन होता है तो बहुत ड्रीमी ऐसा दिखता है, वैसे ही कुछ फोटोज इसके साथ निकाल पाओगे। बेसिकली इट वर्क्स लाइक अ फिल्टर बट लुक्स गुड। फीचर्स के बारे में बात करूं तो प्रो मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, टाइम लैप्स, नाइट, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, स्लो मोशन, डुअल वीडियो मोड, अंडर वाटर मोड आता है। यस, IP68 69 होने की वजह से अंडर वाटर भी आपको फोटो निकालना है, वीडियोस वगैरह निकालने हैं, आप आराम से निकाल पाओगे। सो डेडिकेटेड उसके लिए मोड है, स्टिकर मोड है, एंड देन डॉक्यूमेंट स्कैनर है। सो ये फीचर्स आते हैं, बट एक बार फोटो निकालने के बाद भी बहुत सारी चीजें आप कर पाते हो। जी हाँ, बिकॉज AI के फीचर्स है, AI स्टूडियो आता है, AI पोर्ट्रेट मोड आता है, जी हाँ, पोर्ट्रेट्स वगैरह आप, एंड देन रीइमेजिन मोड भी आता है। तो आपका सेल्फी या आपको कोई फोटो पोर्ट्रेट जो है वो अपलोड कर दीजिए एंड देन साइबरपंक स्टाइल में इसे बना दो, ये सब चीजें आप कर पाओगे। सो दैट इज थम्स अप। एक मेरा फेवरेट जो फीचर है, रिफ्लेक्शन इरेजर। जी हाँ, जैसे मैं बहुत सारे मिरर सेल्फी निकालता हूँ तो रिफ्लेक्शन इरेजर वर्क्स वेरी वेल। बेस्ट फेस आता है, जहाँ पे किसी ने आंखें वगैरह बंद कर दी है, AI से आप खोल पाओगे। देन क्लियर फेस मोड है, तो यू नो थोड़ा सा स्मजी वगैरह फोटो आया होगा, उसे क्लियर करना है, वो आप कर पाओगे। सो AI के बहुत सारे फीचर्स है, अच्छे फोटो नहीं निकले तो भी उसे बना सकते हो बाद में। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है AI नहीं, लाइव फोटो मोड, जैसे आईफोन में है वैसे ही है, बट ये क्या करता है, अगर वो आपने चालू किया तो 1.5 सेकंड पहले और 1.5 सेकंड का बाद में इतना छोटा सा वीडियो फोटो निकालता है, बट वो वीडियो भी निकालता है। और हाँ, 30x तक जूम, यूजेबल फोटोज आप शूट कर पाओगे क्योंकि 3.5x ऑप्टिकल है, एंड देन ऑब्वियसली हाइब्रिड डिजिटल जूम आप करोगे। 30x तक लुक्स गुड। जी हाँ दोस्तों, यही है Oppo Reno 13 Pro एंड ऑब्वियसली Oppo Reno 13। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा बूस्ट और जो मुझे अच्छा लगा वो था परफॉर्मेंस में। जनरली Reno सीरीज इज नॉट नोन फॉर परफॉर्मेंस, बट इसमें अब परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। डिजाइन वाइज यू नो मैं कहूंगा इस टाइम दे आर अंडरस्टेटेड, बट डेफिनेटली प्रीमियम लगता है। सो यही है Oppo Reno 13 सीरीज। वैसे ये भी बता दूं कि ये वीडियो हमने Oppo के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट हमने इसे टेस्ट किया पिछले 1-2 दिनों से, और जो भी टेस्ट रिजल्ट्स आए हुए हैं वही हमने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं। वैसे अब जब मैं ये अनबॉक्स कर रहा हूं, इसकी प्राइस मुझे पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो नॉन प्रो वेरिएंट है वो अराउंड 35 के करीब आ जाएगा। जो प्रो वेरिएंट है 12256 का, दैट शुड बी अंडर 45। दैट इज व्हाट आई थिंक राइट नाउ। हम अपडेट कर देंगे जैसी प्राइस हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।